हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा वीडियो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स के ऊपर होने वाला है, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमारे सीटेड यूटेड इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर जो है पूछे भी जा चुके हैं। तो वो क्वेश्चन आंसर आज हम अपने इस वीडियो में लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि सीटेट और यूटेट मतलब जो भी टेट वगैरह के एग्जाम होते हैं उसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस इससे आते ही आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से। तो यहाँ पे बाल विकास के सिद्धांतों को हमने जो डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, उसके क्वेश्चंस आंसर्स को हम यहाँ पे ले रहे हैं आज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है। एक बालक का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है या फिर निरंतर चलता रहता है। यह विकास बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, ठीक है। क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है बाल विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत के अंदर से आते हैं, तो यहाँ पे जो सिद्धांत है उनको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है काफी अच्छी तरीके से। तो आज क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब बच्चे का विकास यहाँ पे पूछा जाता है, क्वेश्चन में है कि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तब से उसका विकास जो है प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु होने तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे वो फिजिकली रूप से हो, मेंटली रूप से हो, ठीक है, सोशली रूप से हो, किसी भी रूप से हो, कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो ये कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? इसमें ऑप्शन हमें गिवन है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, सेकेंड है विकास क्रम का सिद्धांत, थर्ड है निरंतरता का सिद्धांत और फोर्थ है इसमें परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। ऐसा सिद्धांत जो निरंतर चलता आ रहा है, ठीक है, माँ के गर्भ से प्रारंभ हो गया और उसके मृत्यु होने तक चलता आ रहा है, ऐसा विकास। तो यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव जीवन के एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती हैं। यह विचार किसका सिद्धांत है? ठीक है, मान लीजिए एक फील्ड में कुछ कमियां आ रही है, हमें किसी कार्य को करने के लिए हमारे पास कोई भी, चाहे कोई भी उसका जो सामान है, चाहे जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर हमें तो ठीक तौर पर नहीं मिल पा रही, तो इससे इफेक्ट होता है हमारा दूसरा फील्ड, जहाँ पे जो है उसकी प्रगति भी यहाँ पर इफेक्ट होती है। तो एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां, मान लीजिए हमें किसी क्षेत्र में कुछ कमियां हैं तो वो हमारे दूसरे फील्ड को भी अफेक्ट करेंगी। ये सिद्धांत कौन दर्शाता है? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आंशिक पुनर्गलन का सिद्धांत, सेकंड है एकीकरण का सिद्धांत, थर्ड है विकास की दिशा का सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है इसमें परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है परस्पर संबंध, मतलब ऐसा जो है प्रिंसिपल जो एक दूसरे से जो है क्या हो, संबंधित हो या फिर एक दूसरे से अफेक्ट हो रहा हो, जो वो कहलाएगा यहाँ पे परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिकता के अनुरूप होता है? व्यक्तिकता के अनुरूप, ठीक है। ये व्यक्तिकता को हमने अपने प्रीवियस वीडियो में काफी अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। व्यक्तिक अंतर, ठीक है, मतलब अपने पर्सनली जिन चीजों की वजह से बच्चे के अंदर जो है डिफरेंस आता है कई बच्चों में, ठीक है, वो आनुवांशिक भी हो सकता है और उनका जो है फिजिकल या एनवायरनमेंट के हिसाब से भी हो सकता है। तो व्यक्तिक अंतर यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बच्चों के विकास में उनकी व्यक्तिकता के अनुरूप होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, सेकंड है निरंतरता का सिद्धांत, थर्ड है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, फोर्थ है इसमें परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि नाम से ही पता चला है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत या फिर व्यक्तिकता के अनुरूप जो बच्चों में डिफरेंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे निम्न में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? ठीक है, यहाँ पे बाह्य कारक की बात की गई है। आंतरिक कारक, बाह्य कारक, इन दोनों फैक्टर्स के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। तो बाह्य कारक कौन सा होगा? बुद्धि, आनुवांशिक गुण, शारीरिक कारण, भौतिक कारण, ठीक है। तो भौतिक कारण यानी कि फिजिकल जो हमारा एनवायरमेंट है वो हमारा बाह्य कारक के रूप में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किस तरीके का विज्ञान है? फर्स्ट इसमें मानव व्यवहार का विज्ञान, सेकंड इसमें मानव सिद्धांतों का विज्ञान, थर्ड इसमें शैक्षिक सिद्धांतों का और जो फोर्थ ऑप्शन इसमें है मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का।
तो यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। मानव के व्यवहार के बारे में यहाँ पर जो है पूरा डिस्कस किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो ये जो विज्ञान है वो क्या है, मानव के व्यवहार पे डिपेंड करता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। शीर्षगामी, शीर्ष से होता हुआ सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास केंद्र से छोरों की ओर होता है, छोरों मतलब बाउंड्रीज की तरफ, सेंटर से बाउंड्रीज की तरफ होता है। और यहाँ पे ये विकास, ये कि विकास छोरों से केंद्र की ओर बढ़ता है। तो शीर्षगामी, ठीक है, शीर्ष यानी सिर से चलता हुआ, तो सिर से चलता हुआ यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कि विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अधोगामी सिद्धांत को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। शिशु अपने बाहों के प्रयोग से पहले दृष्टि विकसित करते हैं, शिशु संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करते हैं और फिर भाषा सीखते हैं। शिशु बुदाने से पहले किलकना मतलब वही है रोना, ठीक है, रोना सीखते हैं। शिशु पहले अपने धड़ और फिर हाथ और पैरों को हिलाना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अधोगामी सिद्धांत जो है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। शिशु पहले अपने धड़ यानी कि पूरे बॉडी को पहले वो हिलाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने हाथ और पैरों को यहाँ पे हिलाना जो है सीखता है, ठीक है। तो अधोगामी सिद्धांत पहले धड़ और फिर हाथ पैरों को हिलाना यहाँ पे सीखता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर का जो विकास है वो क्या दर्शाता है? सेंटर से उसकी बाउंड्रीज की तरफ का जो डेवलपमेंट होता है। विकेंद्रीकृत विकास का सिद्धांत, मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत, सोपानीय विकास के सिद्धांत, और ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये शायद विकिरणीय है, ठीक है, यहाँ पे विकिरणीय, क्योंकि यहाँ पे भी इसी तरीके से होती है विकास, तो विकिरणीय विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पे जो है शरीर के केंद्रीय भाग से मतलब मध्य भाग से जो है बाह्य की ओर जो निकल रहा है, सॉरी सेंटर पार्ट से बाउंड्रीज की तरफ को जो विकास होता है उसका जो सिद्धांत हम बोलते हैं यहाँ पे विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो आई होप गाइस कि हम आज की वीडियो में हमने जो 8 क्वेश्चन लिए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट और जो है प्रीवियस ईयर पूछे भी गए हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब करते